बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑडियो बुक गुरु पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस वीडियो का उन्वान है नौजवान तिबका और मोटिवेशनल थिंकिंग। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। पाकिस्तान का नौजवान तिबका बासलाहियत भी है और कुछ करने की उमंग और जोश भी रखता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर उन ममालिक में शामिल है जहां नौजवान तिबके की तादाद 60% के करीब है। इस तिबके में लड़के लड़कियां, पढ़े लिखे, नाखवानदा, शहरी, देहाती, जिस्मानी और ज़हनी माजूर, तीसरी जिन्स के लोग भी शामिल हैं। नौजवान तिबके को दो महाजों पर इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। अव्वल, रियासत और हुक्मरान तिबकात का जो हुक्मरानी का निज़ाम है, इसमें नौजवान तिबके की आवाज़ सुनने वाला और इनके लिए आगे बढ़ने वाले। अव्वल, रियासत और हुक्मरान तिबकात का जो हुक्मरानी का निज़ाम है, इसमें नौजवान तिबके की आवाज़ सुनने वाला और इनके लिए आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके व वसाइल फराहम करना मसला बना हुआ है। दोम, नौजवान नस्ल को अमली तौर पर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी रहनुमाई का ना होना भी एक बड़ा चैलेंज है। आप पढ़े लिखे नौजवानों से पूछें जो मास्टर या एमफिल या पीएचडी के तालिबे इल्म है, वो क्या करना चाहते हैं और उनके सामने क्या अहदाफ हैं, तो जवाब बड़ा मायूस कुन मिलता है। ज्यादातर नौजवान मौजूदा तौर पर आगे बढ़ने के कायल हैं, यानी जहाँ किस्मत इनको ले जाएगी वो चलने के लिए तैयार हैं। इनके अपने जहन में वालिदैन या उस्ताद समेत तालीमी निजाम ने कोई ऐसा खाका नहीं तैयार किया जो उनको बावर करा सके कि उन्होंने क्या करना है और जो करना चाहते हैं इसके लिए उनको क्या करना चाहिए या इसकी हिकमत अमली क्या होगी। एक जमाने में नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए कैरियर काउंसलिंग के नाम से बहुत कुछ करने का ख्याल पेश किया गया था, लेकिन वो मौसर अंदाज में आगे ही नहीं बढ़ सका। असल मसला ये है कि वालिदैन एक खास सोच और फिक्र की बुनियाद पर नई नस्ल पर अपने ख्यालात, ख्वाहिशात और तजर्बात ठोंसने की कोशिश करते हैं। ये अमल नई नस्ल को ताकत फराहम करने की बजाय इनमें कमजोरी पैदा करता है, यानी नई नस्ल के लोग बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो उनकी अपने ख्वाहिशात के बरक्स होते हैं। हत्ता के तालीम क्या हासिल करनी है ये भी इन पर वालिदैन की जानिब से मुसल्लत की जाती है। अब सवाल ये है कि इस नई नस्ल की रहनुमाई कौन करे। उसूली तौर पर यह काम रियासत या हुकूमती इदारों का होना चाहिए। बिलखुसूस तालीमी इदारों का ये फर्ज भी बनता है और हक भी कि वो इस नई नस्ल की आगे बढ़ने में रहनुमाई से अंदाज से करें कि वो अपने लिए भी बेहतर रास्ता तलाश कर सके और मुल्क कौम की तामीर तरक्की के अमल में भी एक मौसर शहरी के तौर पर अपना हिस्सा डाल सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रियासी अदारों, हुकूमतों और सियासी क़यादतों की जानिब से नौजवान नस्ल को अपने करीब लाने या इनके मसाइल के हल करने की बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर अमली तौर पर इन पर अमल दरामद का निज़ाम इन ही तिबकात की अदम दिलचस्पी या अदम तरजीहात के बाइस मतलूबा नताइज नहीं दे सका। हमारा तालीमी निज़ाम भी रवायती अंदाज में नई नस्ल को तालीम देने की कोशिश कर रहा है जो सूदमंद नहीं। जो नौजवान इल्म हासिल नहीं कर सके, इनको तो रियासत या हुकूमत कहीं भूल बैठी है कि हमें इनके बारे में भी कुछ सोचना है। यही वजह है कि आज का नौजवान रियासती, हुकूमती और इदारा जाती समेत सियासी निज़ाम से नाला नजर आता है और नई नस्ल में एक बड़ी खलीज पैदा करने का सबब बनता है। लेकिन यह मारूफ मुसन्नफ, मोटिवेशनल स्पीकर और तरबियत कार कासिम अली शाह फाउंडेशन के सरबराह कासिम अली शाह को वाकई दाद देना होगी जो इस नई नस्ल की तामीर तरक्की के अमल में कुछ इस अंदाज से कोशा है जो वाकई इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता फराहम करती है। कासिम अली शाह का ये सफर 2 दहाइयों पर मुश्तमिल है। एक छोटी सी बैठक में बच्चों को तालीम देने के अमल से शुरू किया जाने वाला ये सफर अब लाखों लोगों तक पहुंच गया है। वो इसी मायूसी और गैर यकीनी की कैफियत में नौजवान नस्ल को रोशनी की रहनुमाई फराहम करते चले आ रहे हैं। इनके बकौल हमें रियासी या हुकूमती निज़ाम पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की बजाय खुद से अपने लिए रास्ता तलाश करने की जस्तजू करनी चाहिए। बुनियादी बात वो यही बताते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पहली हिकमत शौक, लगन, जस्तजू, रहनुमाई और मेहनत को इख्तियार करने में है। अगर ये बातें नई नस्ल समझ ले तो इनके बकौल आगे बढ़ने का रास्ता
आसान बनाया जा सकता है। कासिम अली शाह जिन्होंने अपनी जात से जिस काम का आगाज किया, अब वो एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर गया है और कई दर्जन अफराद इस इदारे से वाबस्ता होकर नई नस्ल की तरबियत के अमल में हिस्सादार हैं। बाकायदगी से नई नस्ल की जरूरतों को मद्देनजर रखकर इनके लिए खास तरबियती प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। महज इस तरबियत के अमल को 1 या 2 सेशन तक महदूद नहीं रखा जाता, बल्कि इस अमल में तसलसल कायम किया जाता है और तवातर से इस तरबियती अमल के फॉलो अप पर तवज्जो दी जाती है। कासिम अली शाह खुद भी नई नस्ल की रहनुमाई करते हैं और दूसरे माहिरीन को भी मदऊ करके एक जामे पैकेज के तर्ज पर काम कर रहे हैं। इनके बकौल मसला नौजवान नस्ल की सलाहियत का ना होने का नहीं, बल्कि इनके पास एक ऐसे साजगार माहौल की कमी का है जो उनको आगे बढ़ने के अमल से रोकता है। कासिम अली शाह के इस वक्त लाखों सोशल मीडिया पर मदाह है और इनकी ताकत भी सोशल मीडिया ही है, जिसकी मदद से वो ऐसे बच्चों और बच्चियों की भी रहनुमाई कर रहे हैं जिनसे इनका कोई बराह रास्त राब्ता नहीं, लेकिन नई नस्ल सोशल मीडिया पर मौजूद इनकी वीडियो क्लिप्स की मदद से इस्तेफादा कर रहे हैं। कासिम अली शाह ने अपने दायरा कार महज पढ़े लिखे नौजवानों तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि वो हर तबके में और कम पढ़े लिखे नौजवानों की भी मुख्तलिफ अंदाज में रहनुमाई करते नजर आते हैं। मैंने इनकी कई किताबें देखी हैं। इनका अंदाज सादा और जामे है और इनकी कोशिश होती है कि वो इस अंदाज से नौजवानों से अपना रिश्ता जोड़े कि इसको एहसास हो कि वो कुछ कर सकते हैं। कासिम अली शाह की एक और खूबी बतौर तरबियत कार कारोबारी इदारों में काम करने वाले अफराद की सलाहियत को आगे बढ़ाना भी है। यही वजह है कि वो बतौर तरबियत कार कारपोरेट सेक्टर में भी मुनफरद पहचान रखते हैं। इनके बकौल उन्होंने साबित किया है कि तरबियत कार उर्दू और अपने इर्द गिर्द के माहौल, तजर्बात और अपने मकामी कल्चर को बुनियाद बनाकर ज्यादा बेहतर तौर पर तरबियत के अमल में किरदार अदा कर सकता है। आजकल हमें जो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर या तरबियत कार मिलते हैं, उनका अलमिया ये भी है कि वो बहुत से बाहर के इल्म और तरीका कार को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ते हैं जो मुनासिब हिकमत अमली नहीं। नौजवान नस्ल का मसला ये भी है कि वो खुद से आगे बढ़ने में खौफ महसूस करते हैं और इनका नाकामी का डर इस हद तक होता है कि वो कुछ करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। हालांकि महज नाकामी के डर को बुनियाद बनाकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी तजर्बात का नाम है और इसमें तजर्बात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन नई नस्ल को ये जरूर समझना होगा कि वो इब्तिदा ही में कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। हर बड़े काम की जानिब बढ़ने के लिए हमें छोटे कामों से अपने काम का आगाज करना चाहिए, क्योंकि यही छोटे काम हमें बड़े कामों की तरफ ले जाते हैं। लेकिन यही वो एहसास है जो नई नस्ल में बेदार करने और उजागर करने की जरूरत है। ये काम आज के वालिदैन उस्ताद कर सकते हैं, लेकिन वो खुद भी पहले ये समझे कि इनको नई नस्ल की रहनुमाई करनी है, ना कि इन पर अपनी सोच मुसल्लत करनी है। मुझे खुशी है कि कासिम अली शाह ये काम बखूबी अदा कर रहे हैं और उन्होंने इस मैदान में अपने नए दोस्तों को भी शामिल कर रखा है। इनके बकौल कोई बड़ा काम तन तनहा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक मजबूत और मौसर टीम वर्क की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त नौजवान नस्ल को बुनियाद बनाकर हमें आगे बढ़ना है। यही नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है और अगर हम इनकी बेहतर तौर पर रहनुमाई ना कर सके तो ये कौमी मुजरमाना गफलत होगी। इसका नुकसान मुजमूई तौर पर कौम को भुगतना होगा और नई नस्ल में एक बड़ी मायूसी पैदा करने का भी सबब बनेगा। सलमान आबद नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक मजबूत और मौसर टीम वर्क की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त नौजवान नस्ल को बुनियाद बनाकर हमें आगे बढ़ना है। यही नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है और अगर हम इनकी बेहतर तौर पर रहनुमाई ना कर सके तो ये कौमी मुजरमाना गफलत होगी। इसका नुकसान मुजमूई तौर पर कौम को भुगतना होगा और नई नस्ल में एक बड़ी मायूसी पैदा करने का भी सबब बनेगा। सलमान आबद। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।